तो आज हम डिस्कशन करेंगे 28 अगस्त 2023 के अंदर जो बीएसटीसी का परीक्षा का जो एग्जाम हुआ था, जिसका समय 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का था, उसके अंदर जितने भी राजस्थान के पूछे गए जो क्वेश्चन है जीके के, उन 50 क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। और उनमें सैनिक कोचिंग के अंदर हमारे द्वारा जितने भी क्वेश्चन करवाए थे उनमें 4 या 5 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहे, बाकी सभी क्वेश्चन क्लास के अंदर करवाए गए हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है श्री गंगानगर जिले। फिर सेकंड क्वेश्चन है राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान के अंदर न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो है वह जालौर है। फिर उसके पश्चात पोमचा क्या है? तो पोमचा एक ओढ़नी है, ओढ़नी को क्या कहते हैं? पोमचा कहते हैं। फिर फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थित है, तो ये जोधपुर के अंदर स्थित है। उसके पश्चात क्वेश्चन है दोहरी व अर्धचंद्राकार पर्वतमालाएं कहां है? तो दोहरी व अर्धचंद्राकार पर्वतमालाएं हैं बूंदी के अंदर। फिर क्वेश्चन पूछा गया रणकपुर के जैन मंदिर में कुल कितने खंबे हैं? तो रणकपुर के जैन मंदिर के अंदर कुल खंबे हैं 1444। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया काष्ठ जीवाश्म पार्क है, तो काष्ठ जीवाश्म पार्क है आकल के अंदर, आकल है जैसलमेर, जहां पर काष्ठ जीवाश्म पार्क स्थित है। फिर राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा कब दिया था? तो राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा 1989 ईस्वी के अंदर दिया। नेक्स्ट है राजस्थान में एक ही आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो राजस्थान के अंदर एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में दक्षिण राजस्थान के अंदर मेवाड़ में भीलों के द्वारा एक ही आंदोलन चलाया गया था। निम्न में से कौन सा वाद यंत्र तत्ववाद यंत्र नहीं है? तो जो आपके ऑप्शन दिए गए थे उनमें तत्ववाद यंत्र जो नहीं है वह अलगोजा नहीं है। इसके पश्चात के आगे के क्वेश्चन लगातार देखते रहिए। अगला क्वेश्चन था जो पूछा गया जीके के अंदर, वह क्वेश्चन था कि अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो वह वस्त्र कहलाता है चोंगा। यहाँ पर कई विद्यार्थी कंफ्यूज भी हुए थे क्योंकि ऑप्शन में कुर्ती दे रखा था, राइट आंसर होगा चोंगा। फिर उसके पश्चात है सोनार किले का निर्माण किस भाटी शासक ने करवाया था? तो सोनार किले का निर्माण जैसल भाटी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जैसे 9 महल किस किले के अंदर बने हुए हैं? तो एक जैसे 9 महल प्रताप सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए बनाए थे नाहरगढ़ के। तो नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर व्यास को कहते हैं, जबकि भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? वालर नृत्य ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। एक जैसे 9 महल माधव सिंह ने बनाए थे, प्रताप सिंह नहीं, माधव सिंह ने बनाए थे। जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जहूर खां का संबंध भपंग से है। किससे? भपंग से। फिर बड़ी ठनी चित्र शैली किस स्थान से संबंधित है? तो बड़ी ठनी किशनगढ़ रियासत से है, किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है बड़ी ठनी चित्र शैली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? तो राजस्थान की आपको जो ऑप्शन दे रखे थे उनमें तीनों ऑप्शन आप काट सकते थे, क्योंकि 3 ऑप्शन आपको अरब सागर में गिरने वाली नदियों के दे रखे थे। एक तो दे रखा था माही नदी, एक दे रखा था लूणी नदी, और एक लूणी की सहायक नदी जवाई नदी। तो ये तीनों ही अरब सागर के अंदर गिरती है, यमुना बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और यमुना की राजस्थान की जो सहायक नदी है वह बाणगंगा नदी है। नेक्स्ट है वीर सत्सई की रचयिता कौन है? तो वीर सत्सई की रचयिता है सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने एक ग्रंथ और लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था वंश भास्कर। ये वंश भास्कर ग्रंथ किसने लिखा? तो वंश भास्कर ग्रंथ भी सूर्यमल मिश्र ने लिखा था। और पूछा गया था वीर सत्सई की रचयिता कौन है? तो राइट आंसर होगा सूर्यमल मिश्र। फिर राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 18 मई 1974 ईस्वी के अंदर राजस्थान का प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा खेड़वाड़ा में डाकण प्रथा पर रोक कब लगाई थी? तो डाकण प्रथा पर महाराणा स्वरूप सिंह ने अप्रैल 1853 ईस्वी में लगाई थी। इन्होंने कई कुप्रथाओं को मेवाड़ के अंदर बंद किया था, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाने वाले मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे। इन्होंने जीवित समाधि पर रोक लगाई थी। इन्होंने मुगलों के नाम के सिक्के जारी हो रहे थे, तब इन्होंने मेवाड़ में अपने नाम के सिक्के भी जारी किए थे, स्वरूपशाही सिक्के।
राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी कुशल सेन। फिर उसके पश्चात राजस्थान में टंगस्टन का भंडार मुख्यतः कहां पाया जाता है? तो राजस्थान के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर टंगस्टन का भंडार है डेगाना नागौर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान जीके के अंदर कि किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश कहते हैं? तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार का जो भाग है उसे संक्रांति प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन क्लास के अंदर नहीं बताया गया था। जो क्वेश्चन नहीं बताए गए उनके स्टार लगा रहे हैं कि जीके में से ऐसे कितने क्वेश्चन थे जो हमारी क्लास के अंदर नहीं बताए गए, आउट ऑफ क्वेश्चन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा है? तो राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम उद्योग एवं वाणिज्य विभाग रखा है। ये भी क्वेश्चन आउट ऑफ क्लास रहा है। तो दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ क्लास रहे हैं, बाकी सभी क्वेश्चन क्लास के अंदर करवाए गए। नेक्स्ट है कौन सा दुर्ग चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है? तो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग है और इस मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा ने करवाया था चिड़ियाटुक की पहाड़ी। सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर। कि सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में है। एक क्वेश्चन पूछा गया है मादल क्या है? तो मादल है एक वाद्य यंत्र। अगर यहाँ पर मादल की जगह आ जाता मांदल तो आपका आंसर चेंज हो जाता, जबकि क्वेश्चन पूछा गया मादल क्या है? तो मादल एक वाद्य यंत्र है। ओरडा किस रियासत में स्थित था? तो ओरडा मेवाड़ रियासत के अंदर स्थित था। ओरडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 ईस्वी के अंदर। जो ओरडा सम्मेलन जयपुर के राजा जय सिंह के द्वारा ओरडा सम्मेलन रखा गया, जिसका पहला अध्यक्ष मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह को बनाया गया। किंतु संग्राम सिंह की जनवरी 1734 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तब ओरडा सम्मेलन का अध्यक्ष जगत सिंह द्वितीय को बनाया जाता है। उन्हीं की देखरेख में ओरडा सम्मेलन शुरुआत होती है, किंतु वह मराठों को विरोध होता है और वह असफल हो जाता है। ओरडा सम्मेलन का स्थान पूछा गया, ओरडा स्थान का सम्मेलन नहीं पूछा कि ओरडा किस रियासत में स्थित था। ओरडा मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता है। राजस्थान का राजकीय खेल है, तो राजस्थान का राजकीय खेल बास्केटबॉल है, जबकि हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और राजकीय खेल है हमारा बास्केटबॉल। अशोक विहार मृगवन कहां पर है? अशोक विहार मृगवन जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? तो मातृ रक्षिका देवी के रूप में शीतला माता को पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो गणगौर का त्योहार हमारे हिंदुओं का पहला त्योहार होता है जो चैत्र महीने के अंदर शुरुआत होती है। तो त्योहार की जो शुरुआत होती है वो गणगौर से होती है। और गणगौर त्योहार कब होता है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाया जाता है। माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो माही महोत्सव बांसवाड़ा जिले के अंदर मनाया जाता है। माही नदी से आप याद कर सकते हैं कि माही नदी राजस्थान के अंदर प्रवेश कहां पर करती है? बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश करती है, बांसवाड़ा के बोरकुंडा नामक स्थान पर। तो माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बांसवाड़ा जिले में मनाया जाता है। सरगासुली कहाँ स्थित है? तो सरगासुली जयपुर के अंदर स्थित है। सरगासुली को इसरलाट के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर के राजा ईश्वरी सिंह ने रंग महल युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में सरगासुली का निर्माण करवाया था। इसे ईश्वरी सिंह के नाम पर इसरलाट के नाम से भी जाना जाता है। सरगासुली इसलिए कहते हैं कि ये ऐसी प्रतीत होती है कि ये स्वर्ग को छू रही होती है। एक अन्य और भी है जिनके अनुसार सरगासुली का निर्माण हरगोविंद नाटानी की पुत्री को देखने के लिए ईश्वरी सिंह ने करवाया था। हरगोविंद नाटानी ईश्वरी सिंह का सेनापति था। राजस्थान में अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो राजस्थान के अंदर अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है राउंड भाटा। और राउंड भाटा ये चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। राउंड भाटा कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई राजस्थान के अंदर, राजस्थान के जीके के अंदर राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर स्थित है? तो एकमात्र राजस्थान का जो पक्षी चिकित्सालय है वह जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वाकल नदी को साबरमती नदी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रख लेना कि साबरमती नदी जो है वह इसे कोटड़ा उदयपुर में जाना जाता है। कहां पर जाना जाता है? कोटड़ा उदयपुर के अंदर इसे साबरमती नदी के नाम से जाना जाता है। जबकि जिस वक्त के अंदर ये गोगुंदा की पहाड़ी से उद्गमित होती है, गोगुंदा से लेकर के
कोटड़ा तल, इसे वाकल नदी के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न ये पूछ लिया गया कि वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? साबरमती नदी के नाम से जाना जाता है। और साबरमती नदी बाद में गुजरात से अरब सागर के अंदर गिरती है और इस नदी के किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है, गांधीनगर शहर भी बसा हुआ है। नेक्स्ट है नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नारायण सागर बांध जो है वह खारी नदी पर स्थित है। खारी नदी लोनी नदी की सहायक नदी है, क्योंकि लोनी की दो ऐसी सहायक नदियां हैं। तो खारी नदी एक तो उत्तर में ही मिल जाती है अजमेर के अंदर, और एक दक्षिण के अंदर पाली के आसपास में जाकर के खारी नदी मिलती है। तो ये खारी नदी अजमेर के अंदर ब्यावर में है। उस खारी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? नारायण सागर बांध। हालांकि आपको इसका नहीं पूछा है कि कहां पर बना हुआ है, सिर्फ इतना जवाब देना है कि नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नारायण सागर बांध खारी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है? तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भोग सिंह। भोग सिंह एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और उस क्रांतिकारी ये मेवाड़ के अंदर विद्या प्रचारणी सभा के अंदर शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे, और अपना नाम चेंज कर लिया था और नाम परिवर्तित कर लिया था विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक की मुलाकात बिजोलिया किसान आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे उनसे होती है। तब बिजोलिया किसान आंदोलन का संपूर्ण भार विजय सिंह पथिक को सौंप दिया जाता है। ये बिजोलिया के अंदर उपल मार्ग पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं, और बिजोलिया किसान आंदोलन को जो व्यापक रूप से गति जो दी जाती है वह विजय सिंह पथिक के द्वारा दी जाती है। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग पुस्तकों के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में खबरें छपवाते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से चलाएगी? तो राजस्थान की जो पहली चलाई गई है वह अजमेर से दिल्ली के बीच में चलाई गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 ईस्वी के अंदर किया गया। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में राजस्थान के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो भाई भारतीय संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों सम्मिलित होते हैं, और लोकसभा में राजस्थान के 10 और राज्यसभा में 25, तो दोनों ऐड करके संसद के अंदर भारतीय संसद में। उसके पश्चात में राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रेषित करता है। तो ये प्रतिवेदन जो वार्षिक प्रतिवेदन प्रेषित करता है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? तो ये तीनों ही हैं। फड़वी वस्त्र चित्रकारी जो कलमकारी कला है इसका उदाहरण है, अजरक प्रिंट भी है और बपेक भी है। तो उपरोक्त सभी, अजरक प्रिंट ध्यान रख लेना बालोतरा की प्रसिद्ध है। अगर बायरा पूछ ले कि अजरक प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, तो अजरक प्रिंट बालोतरा की है। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां स्थित है? बीकानेर में। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है। प्रत्येक राजस्थान की लगभग 80% राजस्थान की वैकेंसियों के अंदर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, चाहे पिछला सीईटी का हो, उससे पहले चाहे पीटीटी का हो, चाहे बीएसटीसी का हो, 100% पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद रख ले कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां स्थित है? तो ये बीकानेर में। नेक्स्ट है, तिमनगढ़ का किला स्थित है। तो तिमनगढ़ का किला करौली के अंदर स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किस देश से आते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो पर्यटन आते हैं वह फ्रांस देश से आते हैं। और ये क्वेश्चन क्लास के अंदर नहीं बताया गया है, तो यहाँ पर स्टार लगाया गया है। 2 क्वेश्चन पहले लिखे थे, 2 क्वेश्चन यहाँ पर है। 50 क्वेश्चनों में से टोटल 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्लास के अंदर नहीं करवाए गए थे, बाकी सभी क्वेश्चन क्लास के अंदर करवाए गए हैं। अवनी लेखारा किस खेल से संबंधित है? अवनी लेखारा पैरा शूटिंग से संबंधित है। अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो राजस्थान के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 ईस्वी के अंदर हुई थी। ये बीएसटीसी के अंदर राजस्थान जीके के पूछे गए 50 क्वेश्चन है, जिनमें सैनिक कोचिंग नौका से समस्त स्टाफ की तरफ से 50 में से 46 क्वेश्चन आए हैं। जो 4 क्वेश्चन 50 क्वेश्चनों में से आउट ऑफ रेंज रहे हैं, उनके लिए भी हमें दुग्ध है कि हम नेक्स्ट जो भी भर्ती आएंगे उनमें संपूर्ण प्रयास करेंगे कि इन 4 क्वेश्चनों को भी बाहर से जाने ना दें। अब एक विशेष सूचना है कि जितनी भी वैकेंसियां होती है उन सभी वैकेंसियों में हम दूसरे दिन टेस्ट मिलवाते हैं, जिनमें आज तक के रिकॉर्ड में 75% हर वैकेंसी में हमारे क्वेश्चन रहे। बीएसटीसी के अंदर, राजस्थान जीके के अंदर 90% हमारे क्वेश्चन रहे। तो उम्मीद करते हैं कि 1 सितंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट है जो सीईटी और दिल्ली पुलिस का है। जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आपको सही
जहां पर आपको सरकारी रोजगार जो आपके सपने हैं वो आपके पूरे हो सके, तो उसके लिए निश्चित और उचित संस्थान जो है वो आपकी सैनिक क्लासेस है, जिसके अंदर आप अपना परिणाम भी पिछला जो हमारा है वो पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे। उम्मीद करता हूं कि 1 सितंबर को आपसे मुलाकात होगी।